अगली जो एक्सरसाइज है 12B, तो जो प्रश्नावली 12B है इसमें क्या दो नोट याद रखना है। क्या नोट याद रखना है कि उनमें किसी भी आकृति का आयतन ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा। एक आकृति दी होगी, कई आकृतियों से मिलके बनी होगी, सो उनमें क्या पूछा जाएगा, उसमें पूछा जाएगा उनका आयतन पूछा जाता है। तो नोट पहला क्या है, जब किसी या जब आकृतियों को जोड़ने पर एक कोई आकृति बनाई जाती है। हाँ, एक कोई आकृति बनाई जाती है तो निर्मित आकृति का आयतन उन सभी आकृतियों के आयतन के योगफल के बराबर होता है। उन सभी आकृतियों के आयतन के योगफल के बराबर होता है। उन सभी आकृतियों के योगफल के बराबर। जैसे हम कहते थे, आवाज़ नहीं करे था, देखिए जैसे हम कहें कि ये बेलन है, इस बेलन के ऊपर एक शंकु है। ये तो जान पा रहे होगे काय से मिलके बना है, बेलन से और शंकु। तो इसका जो आयतन निकाला जाएगा, इसका जो आयतन होगा बराबर काय से मिलके बना है। एक तो बेलन है, प्लस के एक क्या है, शंकु। ठीक, इससे मिलके बना हुआ है, जुड़े हैं, कटा नहीं है, ध्यान दीजिए, एक्स्ट्रा जुड़ा पार्ट है, कटा नहीं है इसमें से। तो इसमें क्या होगा, इसका आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस के शंकु का आयतन। इतना ध्यान दे सकते हो ना। अगर कोई आकृति जुड़ी हो ऐसे, जैसे ये जुड़ी हुई है, तो इनका जो आयतन निकाला जाएगा आकृति का, उन सभी आकृतियों के आयतन को जोड़ दिया जाएगा, सो निकल के आ जाएगा आकृति का आयतन। क्लियर। अब क्या दूसरा नोट क्या है, दूसरी बात क्या याद रखनी है, जब किसी आकृति में से कोई आकृति काटी जाए, कोई आकृति काटी जाए तो शेष आकृति का आयतन उनके अंतर के बराबर होता है। उनके काय के बराबर, अंतर के बराबर होता है। जैसे कह दिया जाए, एक ये है बेलन, दिख रहा है, एक बेलन है। इस बेलन में से क्या कर दिया गया, एक कोई पार्ट काट दिया हमने, मान लिया शंकु काट दिया गया, ये शंकु काट दिया, ये वाला पार्ट हमने इसमें से हटा दिया, ये पार्ट हटा दिया जाएगा, तो शेष आकृति ये बनेगी, ये दिख रही होगी, बनेगी। तो इस आकृति का आयतन क्या होगा, काय में से काटा हमने, बेलन में से, तो इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा, बेलन में से शंकु काटा है, तो बेलन में शंकु को क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा।
क्लियर। तो यहाँ पर इसका जो आयतन होगा बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस के शंकु का आयतन। समझ पा रहे हैं। अगर ऐसा भी कहा जाए कि कोई कई सारी वस्तुओं को पिघलाकर एक आकृति दी जाए किसी एक वस्तु को, तो जब पिघलाया जाता है तो जो सभी आकृतियों जिनको पिघलाया गया उनका जो टोटल आयतन होता है, जिस भी आकृति में ढाला जा रहा है, जिस भी आकृति को बनाया जा रहा है, उसके आयतन के बराबर होता है। और फिर उनको बराबर में रख के जो भी पूछा जाता है वो हम निकाल लेते हैं। तो इतने में कोई डाउट किसी को, समझ जाओगे। तो दो पॉइंट याद रखना है ये वाले, जब कब हमें आयतनों को जोड़ना है और कब हमें घटाना है। क्लियर इतना। तो उतारिए इसको जल्दी से। देखिए, तो इसके बाद प्रश्नावली है 12B, और प्रश्नावली 12B में प्रश्नावली 12B में पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को सुनिए। इसमें लिखा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। कैसा है? उल्टे शंकु के आकार को, जिसमें कहा गया है इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो पहले उल्टा शंकु बना ले। इसकी जो ऊंचाई दी गई वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। कह रहे और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, ऊपरी सिरा कैसा है? खुला है। की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। कह रहे यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। किससे भरा है? पानी से। ठीक है। कह रहे यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर है, वाला एक गोला है, डाली जाती हैं। कैसी हैं? कंची है ना, मतलब गोली है, वो गोलाकार हैं, जिसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। उनको इसमें डाला जाता है। तो कह रहे इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता। 1/4 भाग क्या होता है? बाहर निकल जाता है। सो कह रहे बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां बता दो। ठीक है। सो यहाँ क्या करिए, मान लीजिए, माना यहाँ ये गोलियां डाली गई, माना बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां, बराबर कितना है? n है। n मान लेते हैं, n गोलियां डाली गई हैं। इनने कहा कि जब इसमें डाला गया है तो इससे पानी निकल गया कितना? 1/4 निकल गया। पूरा भरा था ये बर्तन, 1/4 पानी निकल गया, मतलब इसमें पूरा पानी भरा था, मतलब उसका पूरा आयतन, उसके पूरे आयतन का 1/4 बाहर निकल गया। और जितना पानी बाहर निकलता है, जितनी इसमें कंची डली हुई हैं, उसके सभी कंचियों के आयतन के बराबर होगा वो, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या क्या है? कि आधार की त्रिज्या यहाँ मान लीजिए कैपिटल आर आधार की त्रिज्या है, जिसका मान दिया गया 5 सेंटीमीटर। और जिसमें इसकी ऊंचाई क्या है? शंकु की ऊंचाई क्या है? शंकु की ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। तो इसको कैपिटल एच माने लेते हैं, 8 सेंटीमीटर। ठीक। अब इसमें गोली है कांच की, तो यहाँ पर कांच की गोली की त्रिज्या दी गई है। कांच की गोली की त्रिज्या स्मॉल आर माने ले, कितना है? बराबर है 0.5 सेंटीमीटर। इतना दिया गया।
अब आते हैं प्रश्न पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्हें क्या कहा, n कंचों का जो आयतन है, n कंचों का जो आयतन है या n गोलियों का जो आयतन है, तो लिखेंगे यहाँ पर n गोलियों का आयतन बराबर होगा बाहर निकाले गए पानी का आयतन, बाहर निकाले गए पानी का आयतन। n कंचों का, n गोलियों का आयतन कैसे निकालें, n गुणे एक गोली का आयतन पता चल जाए, n को गुणा करा दें, तो n गुणे एक गोली का आयतन, और एक गोली का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर लिखेंगे 4/3 पाई आर, स्मॉल आर माना इसके लिए गोली के लिए, देखिए बराबर बाहर निकाला गया पानी कितना है, बाहर निकाला गया 1/4। 1/4 किससे निकाला गया, बर्तन से। बर्तन कैसा है, शंक्वाकार। शंक्वाकार जो उसका आयतन रहेगा शंकु का, उसका 1/4 भाग बाहर निकाल दिया गया। यानी यहाँ क्या लिखेंगे 1/4 गुणे शंकु का आयतन। समझ पा रहे हैं इतना। यहाँ क्या लिखेंगे n गुणे 4/3 पाई आर क्यू, फिलहाल के लिए फिर मान रखते हैं 1/4 इंटू, यहाँ पर शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर क्यू, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है इसके लिए, कैपिटल आर, एच कैपिटल एच। पाई से पाई को हटा दूँ, 3 से 3 को हटा दूँ, ठीक। यहाँ क्या बन गया है, नहीं हटेंगे 4 से 4, यहाँ बटे में, यहाँ ऊपर है, यहाँ बटे में कैसे हट जाए, ऊपर वाले हटते ही और नीचे वाले हटते। यहाँ कितना बना है 4nr³ बराबर, यहाँ कितना बन गया 1/4 आर स्क्वायर इंटू एच। अब सबकी वैल्यू रख दो, तो यहाँ पर 4 गुणे n इंटू स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 0.5, क्यू चढ़ोना तो 3 बार लिख देंगे इसको, लिखिए गुणा में 3 बार, 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 बराबर में 1/4। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ कैपिटल आर की वैल्यू 5, तो स्क्वायर चढ़ो तो क्या बार लिखो 2 बार। कैपिटल एच की वैल्यू 8, ठीक। अब यहाँ 4 से काटो, 4 दूनी 8, कट जाएंगे बिल्कुल। इनके नीचे 1 कर लीजिए, दशमलव हटा दो, 1 0 बढ़ा दो, दशमलव हटा दो, ठीक है। यहाँ इस 5 से 5 कैंसिल, इस 5 से 5 कैंसिल, और इस 2 से काट दीजिए इस 4 को, 2 बार कट जाए। यहाँ कितना बचा 5 दूनी 10 और 2 से 2 कैंसिल। यहाँ क्या बचा n बटे में 10 10 100 हो जाए, बराबर में 1 बचो। यहाँ पर गुणा कराओगे 10 गुणा 10 100 हो जाए, बराबर में 1/1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इनका इनमें गुणा कराइए, इनका इनमें, n बराबर कितना 100। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः शीशे की गोलियों की संख्या कितनी है, गोलियों की संख्या बराबर 100, ये आंसर हो जाएगा। समझ पाए, ठीक है। तो इसको करिएगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, और सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, सुनिए पहले। सेकंड में लिखा है कि एक ठोस एक आयतगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। आयतगोले पर एक शंकु खड़ा हुआ है, तो पहले एक आयतगोला बना लो। एक शंकु है जो आयतगोला पर रखा हुआ है, नज़र यहाँ डालिए। लिखा हुआ है शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएँ 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। दोनों जन की त्रिज्याएँ कैसी हैं, बराबर हैं। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। जो शंकु की यहाँ ऊंचाई दी गई है h मान ले, वो किसके बराबर है, इसकी त्रिज्या यानी r मान ले, तो ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, तो इन्होंने कहा कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर लिखते हैं कि दिया है
क्या दिया गया है, जो अर्धगोला है, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु के आधार की त्रिज्या या शंकु की त्रिज्या लिख सकत, बराबर क्या मान लिया हमने r। और क्या दिया गया है, और a दिया गया है कि इसकी जो ऊंचाई है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर जो है वो क्या है, उसकी आधार की त्रिज्या के बराबर है। आधार की त्रिज्या क्या है इसमें, r, तो यहाँ पर h बराबर क्या है, r। सो इनने कहा है इस ठोस का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो ठोस का आयतन लिखिए, ठोस का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो इस ठोस को देखिए काय से मिलके बना है, कटा तो है नहीं, बना है मिलके, जुड़े हुए हैं इसमें पार्ट। कौन कौन से पार्ट जुड़े हुए हैं, एक तो अर्धगोला है और एक शंकु है। तो अर्धगोले का आयतन होगा प्लस शंकु का आयतन होगा। यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन और प्लस के शंकु का आयतन। और चूंकि इनने त्रिज्या r बराबर दिया क्या है, r बराबर इनने दे दिया कितना, 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर यहाँ भी क्या हो जाए, h बराबर भी 1 सेंटीमीटर ही हो जाए। तो इनमें मान रखिए आयतगोले का आयतन कितना होता है, आयतगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r³ प्लस शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² h। यहाँ पहले मान रखिए, यहाँ h की जगह क्या रख सकते हैं, r रख दो, 1/3 पाई r² इंटू r। ठीक है, और अगर ऐसे नहीं करना है तो मान रख सका तो उनके, है ना। चलो मान रख लो, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। 2/3 पाई इंटू r की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1/3 पाई r की वैल्यू 1, h की वैल्यू 1। इनको सॉल्व करो, 2/3 पाई, 1 को क्यों 1 हो जाए, गुणा हो जाए, जो ही हो जाए। यहाँ कितना 1 का स्क्वायर 1, इनका गुणा करो 1/3 पाई, इनको एलसीएम ले लो, 100 किलो बने कितना पाई बन जाएगा, पाई वर्ग सॉरी घन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो आयतन का मात्रक घन इकाई होती है, इकाई की जगह सेंटीमीटर है, तो ये आ गया पाई घन सेंटीमीटर। और क्या, ये हो गया आंसर, लिख लो। कोई डाउट है उतारिए तो फिर। देखिए प्रश्नावली 12B में जो इसके बाद जो क्वेश्चन चौथा है, तीसरा घर से दिया था, अब चौथा वाला जो क्वेश्चन है इसको सुनिए पहले। लिखा हुआ है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। पता चल गया कि इसमें एक क्या है, शंकु है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। किस पे, एक अर्धगोले पर अध्यारोपित, मतलब उस पर लगा हुआ है शंकु, किस पे, अर्धगोले पर। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवती बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। एक दूसरा बेलन है, बेलन इस प्रकार का है कि उसको पूरा टच कर जाता है, इसकी तली क्या हो जाती, टच कर जाती है नीचे, किसकी, ठोस की। ठोस में क्या क्या सम्मिलित है, अर्धगोला, और अर्धगोला पे क्या है, एक शंकु। कह रहे यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन में जितना भी पानी है वो बताना है कितना भरो है। तो देखते हैं किस प्रकार की आकृति है। देखिए ये ठोस बन जाएगा इस प्रकार से। अर्धगोले पर क्या बना हुआ है, एक शंकु है।
आयत गोले पर एक शंकु है इस प्रकार से, ये क्या है, ठोस हो गया ये। ठीक, अब इसमें कहा गया है कि इसकी जो त्रिज्या है वो 60 सेंटीमीटर है। किसकी, शंकु की भी है, आयत गोले की भी है। फिर इन्हें कहा कि जो शंकु है उसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। क्या है, ऊंचाई कितनी है, 120 सेंटीमीटर, यानी ये ऊंचाई दी गई है कितनी, 120 सेंटीमीटर। क्लियर इतना। अब क्या किए, कहा एक पात्र है, दूसरा कौन सा, एक दूसरा पात्र है बेलन। इसको बेलन में डाल दिया गया और बेलन की जो ऊंचाई दी गई है, बेलन की ऊंचाई है 180। बेलन की ऊंचाई कितनी है, 180 सेंटीमीटर, यानी कि बिल्कुल इसको इस प्रकार से बेलन में फिक्स कर दिया गया। ऐसा है। ये क्या कर रहा है, बेलन की तली को ये टच कर पा रहा है। बेलन की त्रिज्या कितनी है, 60 ही है, तभी हमने इसको सटा के बनाया है। सटा के मतलब चिपका के। इन सब की त्रिज्या बराबर बराबर है, इसकी 60 है, बेलन की भी 60 है, आयत गोले की भी 60 है। तो इसलिए क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल सट के आए हैं। अब जब इसको डाला गया इस ठोस को, तो जितना ठोस डालोगा इसमें, पहले से पूरा भरो हो, तो पहले पूरा क्या, बेलन भरा हुआ था, बेलन में ठोस डाला गया, तो ठोस में बेलन में से कितना पानी निकल जाएगा, उतना आयतन निकल जाएगा, कितना, जितना इसमें ठोस डाला गया है। यानी कि जब हमें निकालना है बेलन में क्या निकालना है, पानी का आयतन। तो बेलन में पानी का आयतन कैसे निकालेंगे, बेलन में शेष पानी का आयतन पूछा गया है, तो बेलन के आयतन में से ठोस का जो आयतन होगा उसको घटा दिया जाएगा, तो निकल के आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, अब ज़रा ये देखिए, सबके लिए त्रिज्या देखो कॉमन है, सब में त्रिज्या सब में कॉमन है, तो एक ही मान लेते हैं स्मॉल आर, इतना ध्यान देना है। और इसकी जो ऊंचाई दी गई है वो कितनी दी गई है बेलन की, 180 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, आयत गोले की त्रिज्या बराबर है शंकु की त्रिज्या बराबर है बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर मान लेते हैं। स्मॉल आर बराबर कितना दिया गया, 60 सेंटीमीटर। क्लियर इतना। अब इन्होंने कहा जो शंकु है, शंकु की ऊंचाई दी गई है, शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई स्मॉल h से लिख लेते इसको, और शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 120 सेंटीमीटर। ठीक इतना। अब इन्होंने कहा कि ये जो बेलन है, बेलन की ऊंचाई कितनी है, अलग है ना ये, बिल्कुल। जब अलग है तो इसको क्या मान लिया जाएगा, कैपिटल H। बेलन की ऊंचाई कितनी है, 180 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए बेलन में शेष पानी का आयतन, तो बेलन में शेष पानी का आयतन कैसे निकालेंगे, बेलन का आयतन माइनस के ठोस का आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन में शेष पानी का आयतन, ठीक, बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन माइनस के ठोस का आयतन। अब ठोस काय से मिलके बना, ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो ठोस बना हुआ है वो काय से मिलके बना है, बेलन का आयतन कहीं को कहीं लिखो। ठोस काय से मिलके बना है, ठोस बना है आयत गोला से और शंकु, तो उसमें से अलग अलग हैं पार्ट इसमें, तो लिखेंगे शंकु प्लस के आयत गोला का आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु प्लस आयत गोला या आयत गोले का आयतन। समझ पा रहे हैं इतना, बहुत अच्छे। इसके बाद बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h।
पाई, आर स्क्वायर क्या है, स्मॉल ही है, और बेलन के लिए एच क्या है, कैपिटल एच। देखिए ये लिखा बेलन के लिए, ये ध्यान देना है, बस इतना सा ध्यान देना है कि हमने कौन के लिए कैपिटल माना, कौन के लिए स्मॉल माना, कौन कैपिटल आर है, कौन स्मॉल आर है, कौन कैपिटल एच है, कौन स्मॉल एच। क्लियर इतना। तो यहाँ पर माइनस शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर तो सब में कॉमन था, और एच क्या है इसके लिए, स्मॉल, प्लस इसका जो आयतन होता है आयत गोले का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, आर तो यही है, यही बनेगा। ठीक है, अब क्या करिए, इनमें से पाई कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, और सब में से आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो पाई और आर स्क्वायर में से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बनेगा कितना, ध्यान दीजिए, यहाँ पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बनेगा, एच, यहाँ माइनस है, माइनस लगाइए, यहाँ क्या बनेगा, 1/3 एच, यहाँ लिखें 1/3 एच। ध्यान दीजिए इधर, इस माइनस का प्लस में गुणा होगा, क्योंकि ब्रैकेट लगा तो क्या आएगा, माइनस, माइनस लगाइए। अब यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बाहर निकल के आ गया, एक आर बचा है यहाँ से, तो 2/3 भी है, तो 2/3 इंटू, बहुत बढ़िया, ये आ जाएगा। यहाँ पर इनकी आप वैल्यू रख दो। अच्छा, कॉमन इसलिए लेते हैं ताकि सिंपल बन जाए, हमें ज़्यादा वैल्यू नहीं रखने पड़े, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करने पड़े। अब यहाँ पर इनमें पाई की जगह अभी फ़िलहाल पाई ही रखिए। आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ आर की वैल्यू है 60, तो यहाँ पर 60 का वर्ग लिख दीजिए। कैपिटल एच की वैल्यू देखिए, कैपिटल एच की वैल्यू है 180, माइनस की 1/3 इंटू स्मॉल एच की वैल्यू कितनी है, 120, माइनस 2/3 इंटू आर की वैल्यू 60, यहाँ पाई 60 का वर्ग करिए कितना, 3600, 180 लिखा, 180, इनको इससे काटिए कितना, 40, माइनस के 40, इससे काटे इसको 20 बार में, और 20 दूनी 40, माइनस के हो जाएंगे। यहाँ बनेगा कितना, पाई इंटू 3600, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 80 हो जाएंगे जो माइनस के, और इनको घटाइए सो कितना बनेगा, 3600 गुणे 100, सो कितना बनेगा यहाँ 36 और 4 0 हो जाएंगे। ठीक है, 2 इससे बड़े हो, पाई साथ में आएगा। पाई की वैल्यू रखना रख दीजिए, नहीं रखना कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इनने कहा तो नहीं है ऐसा कि पाई की वैल्यू रख दो, नहीं रखा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये जो दिख रहा है 3,60,000, 3,60,000, 3,60,000 पाई घन सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि जो पानी शेष बचा रहेगा वो इतना रहेगा उसमें। हैव एनी डाउट? नो डाउट। राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन ऑन द नोटबुक इमीडिएटली। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सुनो पहले क्वेश्चन को, अगर पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझें, जब तक पढ़ते रहें जब तक समझ में ना आए, पढ़ते पढ़ते समझ आ जाता है। कोशिश किया करें कि एक ही बार में पढ़ने पर समझ में आ जाए। ये कब होगा? जब अच्छे से ध्यान से क्या करोगे, सुनोगे, तब समझ आ जाता है आराम से। तो इसमें लिखा हुआ है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। इस लोहे का स्तंभ बना है। ठीक है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है और पाई की वैल्यू 3.14 लेना। ध्यान दो, हमें द्रव्यमान निकालना है और कितने, 1 घन सेंटीमीटर जो है उसका द्रव्यमान 8 ग्राम है। तो घन सेंटीमीटर से पता चल गया, घन सेंटीमीटर किसका मात्रक होता है, आयतन का। तो हमें ये पता चल गया कि हमें आयतन निकालने हैं। अब आकृति बनी हुई है कैसी, इधर लाइए फीट। क्वेश्चन 5 है, आकृति इस प्रकार से बनी है कि एक बेलन है पहले,
एक बेलन ये है, इसी पर एक दूसरा बेलन है। जो एक बेलन दिया गया, इसका जो व्यास दिया गया कितना 24 सेंटीमीटर, तो इसका जो त्रिज्या होगी, इसकी जो त्रिज्या वो कितनी होगी 12, तो इसकी त्रिज्या हो गई ये 12 सेंटीमीटर। इसी पर एक ऊपर एक दूसरा बेलन है, उस बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। जब 8 सेंटीमीटर है तो इस प्रकार से होगा ये, ये इस प्रकार से बना हुआ है। एक ये बर्तन है, इसकी जो त्रिज्या दी गई है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है 8 सेंटीमीटर, और जो दूसरा वाला बेलन है उसकी जो ऊंचाई दी गई है वो 60 सेंटीमीटर है, और जो पहले वाला बेलन था उसकी ऊंचाई कितनी है 220 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसमें क्या है, एक बड़ा बेलन है, एक छोटा बेलन है ना, एक बड़ा एक छोटा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं माना, या ऐसा लिख लो दिया है, उसी में लिख लेंगे कौन सा करेक्ट है, किसको माना जा रहा है, कोष्ठक में लिख लेंगे। लिखते हैं दिया है बड़े बेलन की त्रिज्या, बड़े बेलन की, और जब बड़ा बेलन है तो इसको बड़े बेलन की त्रिज्या को कैपिटल आर मान लेते, यानी बड़ो आर मान लेते, यानी कैपिटल आर बराबर कितना, यहाँ 24 दिया गया था व्यास, व्यास का आधा करिए कितना बन जाएगा 12 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई क्या है, बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच बराबर कितनी है 220 सेंटीमीटर। अब एक और बेलन है दूसरा छोटा बेलन, तो लिखेंगे छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटा बेलन है तो छोटो आर मान लो, त्रिज्या कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। इसकी जो ऊंचाई कितनी है छोटे बेलन की, छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई छोटो एच मान लो, कितना है 60 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, आयतन, इस बर्तन का आयतन निकालना है, तो लिखेंगे बर्तन का आयतन बराबर, बर्तन का आयतन, आयतन काय से मैं लिखे बना, एक छोटा वाला बेलन और एक बड़ा, तो छोटे वाले बेलन का आयतन प्लस के बड़े वाले बेलन, तो यहाँ पर लिखेंगे बड़े बेलन का आयतन प्लस के छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन। अब बेलन कोई सो भी बड़ा हो या छोटो हो, लेकिन हमें उनकी भुजाएं अलग अलग लेने हैं, बस इतना फ़र्क है। लेकिन बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई, बड़े बेलन के लिए बड़ा आर माना सो आर स्क्वायर और बड़ो एच माना, प्लस के छोटे बेलन के लिए छोटा आर और छोटा एच, इनमें से पाई कॉमन ले लो सो का बने आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। सो यहाँ पर वॉल्यूम क्या बनेगा, आयतन क्या बनेगा, पाई बाहर है, पाई रहने दीजिए फिलहाल अभी, मान रखिए यहाँ कैपिटल आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू है 12 इंटू कैपिटल एच की वैल्यू कितनी है, कैपिटल एच की वैल्यू है 220 प्लस स्मॉल आर की वैल्यू है 8, तो इसका वर्ग करिए 8 का वर्ग इंटू स्मॉल एच की वैल्यू कितनी है 60, ऐसा पाई बाहर रहने दीजिए, 12 का वर्ग 144 गुणा 22 यानी 220 गुणा 220 प्लस 64 गुणा 60, इनका गुणा करना है, क्या करना है गुणा। सो इनका गुणा करिए क्या बनेगा, 22 का पहले इसमें करो 22 चौक 88 8, 22 चौक 88 8 96 9, और 22 एकम 22, 22 और 9 कितने 31, और एक जीरो लगाते हैं, एक जीरो प्लस इसका करिए 6 चौको 24 और 6 छंग 36 और 2 38 38 40
पाई। यहाँ कितना हो जाएगा, इनको जोड़िए। सो बनेगा कितना 0, 8 4 12, हाँ से 1, 8 से 14 1 15, और यहाँ पर 3 4 और 1 5, और यहाँ 3 देंगे थे, ये बनेगा इतना। पाई की वैल्यू इनने कही थी रखना है 3.14, 3.14 पाई की वैल्यू रखिए। 35,520, 35,520 में इसका क्या कर लेना, गुणा। तो यहाँ पर क्या आएगा, घन सेंटीमीटर। ये तो आयतन आ गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है द्रव्यमान। तो बर्तन का द्रव्यमान, बर्तन का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। घनत्व दिया गया उसमें, और घनत्व कितना है 8 ग्राम, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना 8 ग्राम। तो 8 लिखिएगा, सो आंसर काय में आएगा, ग्राम में। काय में आएगा, ग्राम में। और इसको किलोग्राम में जब बदलोगे तो किससे भाग लगाओगे, 1000 से। तो इनको इस प्रकार से लिख सकत, आयतन की वैल्यू रखना जो इधर आ जाए, यहाँ रखोगे गुणे 8 बटे में 1000 लिखना, और ये काय में आ जाएगा, किलोग्राम में। समझ पाए, कर लोगे इतना। अरे गुणा तो कर सकत ना, ठीक है। तो उतारिए इसको। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है, सुन लो। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोलाकार बर्तन है, उसकी जो क्या दिया गया, उसकी गर्दन दी गई कैसी है, बेलनाकार। बेलनाकार क्या है, इसकी गर्दन है, जिसकी जो क्या है लंबाई 8 सेंटीमीटर है, किसकी, गर्दन की। और गर्दन का जो व्यास दिया गया वो है 2 सेंटीमीटर। जबकि जो गोलाकार भाग है, क्या है, गोलाकार भाग का जो व्यास दिया गया है 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत है। जबकि यह मानते हुए कि पाई की वैल्यू क्या रखना है, 3.14। देखिए देखो इधर, देखो यहाँ पर एक गोलाकार बर्तन है, इसमें क्या है, इसका व्यास दिया गया है 8.5, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 8.5 की आधी हो जाए। इसकी एक गर्दन दी गई है बेलनाकार। ये बेलनाकार क्या है, इसकी गर्दन है, जैसे सुराही होती है वैसे ये बर्तन है। सो इसकी जो त्रिज्या मानी जाएगी वो कितनी हुई है, 8.5 का आधा कर देंगे, क्योंकि व्यास है 8.5, तो त्रिज्या कितनी हुई है, आधी कर दो। इसकी जो ऊंचाई कितनी दी गई, गर्दन की ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, और गर्दन का जो व्यास था वो कितना था, 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाए, 1 सेंटीमीटर। सो इनने इसका आयतन निकाल लें, तो पहले लिखते हैं, दिया है गोलाकार भाग की त्रिज्या कैपिटल R बराबर कितना है, 8.5 बटे में 2 करेंगे, व्यास का आधा। इसको सॉल्व करो, एक 0 बढ़ा दो, 5 से काटे इसको, 5 चौको 20,
17, तो यहाँ कितना बनेगा 17/4 सेंटीमीटर। ये तो इसकी क्या हो गई त्रिज्या। अब बेलनाकार भाग है, बेलनाकार भाग की त्रिज्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या स्मॉल r बराबर 2, तो व्यास था इसका, इसका आधा करिए 1 सेंटीमीटर बनेगा इसकी त्रिज्या। और यहाँ बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई स्मॉल h कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन निकालना है ना, इसमें पानी का आयतन, तो लिखेंगे बर्तन में पानी का आयतन बराबर, बर्तन में पानी का आयतन बराबर होगा, यहाँ होगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस के गोले का आयतन, ठीक है कर लोगे। अब बेलन का आयतन का सूत्र लगाना, गोले के आयतन का सूत्र लगाना, उन्हें मान रखना, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर इतना तो उतारिए इतना।